अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह कुछ ख़ास थी। आँख खुली तो मौसम ने इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया। ठंडी ठंडी हवा, आसमान साफ़ सुथरा, ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने खुद कहा हो, टेक अ पॉज एंड जस्ट ब्रीथ। फिर रूटीन की तरफ आई। जल्दी जल्दी तैयार होना था क्योंकि ऑफिस का वक्त हो रहा था और आज कोई आम दिन नहीं था। आज थी जून क्लोजिंग का डिनर, जो कि बहुत ही टाइम के बाद आया। ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद ही तेज़ बारिश शुरू हो गई और ऐसा फील हो रहा था जैसे शाम का डिनर कैंसिल हो जाएगा। खैर, मौसम इतना प्यारा था कि मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। कस्टमर की चहल पहल थोड़ी कम हो गई थी बारिश की वजह से, तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई अपनी ऑफिस से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, छुट्टी के वक्त बारिश रुक गई। सब लोग एकदम से फ्रेश हो गए क्योंकि हम जा रहे थे कबाबजी DHA, जहाँ का नाम ही काफ़ी है। ऑफिस से निकले तो रोड बिल्कुल नया नया सा लग रहा था, हल्की सी ठंडक और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। रास्ता थोड़ा लंबा था, तकरीबन 45 मिनट का, लेकिन इतना हसीन लग रहा था कि वक्त का पता ही नहीं चला। हम लोगों ने पूरे रास्ते बहुत एंजॉय किया, हर चीज़ निखरी निखरी थी। बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा था, दिल खुश हो गया देखकर। यहाँ सामने ही हमें थोड़ा सा आगे गए DHA वाली साइड पे तो डोलमन मॉल भी दिखा, लेकिन वहाँ पे जाने का चांस नहीं हुआ और हम सीधा चले गए कबाबजी। कबाबजी DHA पहुँचते ही सबने एक ही बात बोली, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है। ओपन एयर सीटिंग थी, हल्की हल्की रोशनी और हवा में बारबेक्यू की खुशबू, सब कुछ बहुत ही सुकून देने वाला था। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत फैमिली ओरिएंटेड था। टेबल्स स्पेशियस हैं और हर चीज़ में एक सिंप्लिसिटी और ग्रेस है। स्टाफ भी बहुत प्रोफेशनल था। वैसे अगर आप लोग नहीं जानते तो बताती चलूँ कि कबाबजी कराची से स्टार्ट हुआ था। क्वालिटी बारबेक्यू और लाइव ग्रिल एक्सपीरियंस ने इनका नाम बनाया और अब ये लाहौर में भी अपना असर छोड़ रहे हैं। खाने की बात करूं तो हर डिश फ्रेशली ग्रिल्ड थी। सीख कबाब, मलाई बोटी, चिकन टिक्का, सब कुछ बहुत ही टेस्टफुल था। ना ज़्यादा स्पाइसी ना ब्लैंड, बिल्कुल बैलेंस्ड। और अगर आप शाम के वक्त जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि सारी लाइटिंग्स ऑन हो जाती है। आपको एक और बात बताऊंगी, इसकी 2 सीटिंग्स हैं। एक, आप जब एंटर होते हो तो सामने सीटिंग्स आती है जहाँ पे बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट हो रही थी। इसके अलावा इसके ऑपोजिट भी एक सीटिंग है। इसके अलावा ये आउटडोर सीटिंग थी। आउटडोर हम नहीं बैठे, हालांकि मौसम थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर भी बारिश के बाद थोड़ी सी हबस की वजह से बाहर बैठने का दिल नहीं किया। हम लोग सीधा स्टेयर्स ऊपर चढ़ के इसकी शीशे वाली बिल्डिंग में बैठे। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी, व्यू बहुत ही प्यारा था। मुझे इसकी डेकोरेशन जो वॉल पे हुई थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही मज़े की और पॉजिटिव वाइब्स दे रही थी, कलरफुल सी, बहुत ही मज़ा आ रहा था देखकर। हम लोगों ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद 25 to 30 मिनट्स का वेट था। तब तक हमने सोचा हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और हम फिर ऑर्डर देने के बाद निकल गए बाहर। हमने फिर इसके ऑपोजिट बिल्डिंग को विज़िट किया, एक्सप्लोर किया, जो कि हमें ज़्यादा प्यारी लगी। सिटिंग के लिहाज से वो ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। अगर आप मीटिंग्स के लिए या अपने कोलीग्स के साथ जाते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगी मुझे। थी कि ये मेन एंट्रेंस से ही शो हो रही थी, यानी आप बाहर सड़क को देख सक रहे थे। यहाँ पे बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे झूले भी रखे गए थे, ट्रेन भी थी और बहुत सारे झूले मौजूद थे। और जब शाम को इन्होंने ये फाउंटेन ऑन किया तो इन्वायरमेंट ही बदल गया, बहुत ही ग्रेसफुल लुक दे रही थी ये सारी चीज़ें। इतनी देर में हमारा खाना रेडी हो चुका था। टेबल पे सब लोग एक्साइटेड थे, आपस में बातें, हल्की हल्की मुस्कुराहट और थोड़ी सी शेयरिंग सबके लिए। एक पीसफुल बॉन्डिंग मोमेंट था। खाने की बात की जाए तो खाना वाकई ही बहुत मज़े का था। हमने
मैंने 3 तरह की कढ़ाइयाँ ऑर्डर की थी और तीनों ही लाजवाब थी, लेकिन मुझे वाइट कढ़ाई बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगी। और इसके अलावा बारबेक्यू था, ईच एंड एवरीथिंग था, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। डिनर ख़त्म हुआ तो सबके चेहरों पे सुकून था। कभी कभी एक सिंपल गैदरिंग भी इतनी यादगार हो जाती है, शायद मौसम की वजह से था या शायद कंपनी की। टेबल पे सबके फ़नी कमेंट चल रहे थे, किसी को सिर्फ रायता पसंद आया तो किसी ने 6 नान खा लिए और एक भाई तो कह रहे थे मैं डाइट पे हूँ। अगर बात खाने की टेस्ट की जाए, सीख कबाब तो मुझे बहुत पसंद आए। चिकन की जगह बीफ सीख कबाब बहुत टेस्टी लगे। इसके साथ हमें रोगनी नान दिए गए थे। इनकी अपनी ही कोल्ड ड्रिंक्स थी और कोल्ड ड्रिंक भी काफ़ी टेस्टफुल थी। विंडो से बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। खाना ख़त्म किया हम लोगों ने और बहुत सारी पिक्स बनाई एनुअल डिनर की याद में। झूले लेने का बहुत दिल था, लेकिन अब हम बड़े हो गए थे तो झूले ले नहीं सकते थे। इन सब चीज़ों में टाइम का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और घर की तरफ निकल पड़े। अभी गेट से बाहर ही निकले थे कि बहुत ही प्यारी जगह हमारी नज़र पड़ गई और जहाँ नज़र पड़ी वो थी पान शॉप। काफ़ी टाइम हुआ कि हमने पान नहीं खाया, तो सब ने डिसाइड किया कि आज हम पान खाएंगे, क्योंकि वहाँ के भैया हम बड़े ही प्यार से अपने हाथों से पान खिला रहे थे। तो सारे स्टाफ ने गर्ल्स को छोड़कर उन्हीं के हाथों से पान खाए और हमने अपने पान पैक करवा दिए। ये बहुत फन मोमेंट था, हमने बहुत एंजॉय किया। खैर डिनर धमाकेदार था, फ्लॉप से फैग हो गया सीन और उस बारिश ने शायद स्पेशल टच दे दिया था और इस तरह ख़त्म हुआ एक यादगार दिन। कभी कभी लगता है जैसे लाइफ हमें खुद सरप्राइज देना चाहती है, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, बारिश का मौसम हो या ज़िंदगी का, दोनों में सुकून उन्हीं को मिलता है जो शुक्रगुजार होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।